एक सुंदर जंगल में सिरसक नामक एक प्राणी रहता था। जंगल का राजा धूल भी बहुत प्रशांत और सभी प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार करता था। एक दिन एक अज्ञात शक्ति ने सिरसक को धूल राजा के खिलाफ भड़काया। सिरसक ने अपने मित्रों को बुलाकर एक रहस्यमय सभा बुलाई। उसने बताया कि एक आजीविका साधने के लिए उन्हें धूल राजा को हराना होगा। सभी जंगली जीवों ने इस सोच का समर्थन किया और एक बड़ी योजना बनाई गई। धूल राजा जानते थे कि उनके जंगल में एक रहस्यमय शक्ति है, लेकिन वह इसे सावधानी से इस्तेमाल करते थे। सिरसक की चालाकी से वह धूल राजा की आत्मा को उनके शक्ति से अलग करने की योजना बना। सिरसक ने धूल राजा की आत्मा को पकड़ने के लिए एक चालाक योजना बनाई। उसने जंगल के कुछ विशेष स्थानों पर चिंगारी लगाई और फिर जंगल की ओर धूल राजा को बुलाया। धूल राजा ने सिरसक की बुलाई में विश्वास करते हुए उसके पास जाकर पूछा, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? सिरसक ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जंगल की सभी प्राणियों ने मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाने का इरादा किया है। धूल राजा ने इस उत्सव का आयोजन किया और सभी प्राणियों को बुलाया। सभी ने खुशी खुशी उत्सव मनाया और धूल राजा ने आभास किया कि जंगल की सभी प्राणियों में एक अद्वितीय शक्ति है। उत्सव के दौरान सिरसक ने धूल राजा से पूछा, महाराज, क्या आपने कभी विचार किया है कि जंगल में हम सभी एक हैं और हमें साथी बनकर रहना चाहिए? धूल राजा ने उसकी बातों को गहराई से सुना और उसने सोचा कि सिरसक सही हो सकता है। धूल राजा ने अपनी आत्मघाती शक्ति का अंत किया और उसने सिरसक के साथ मिलकर जंगल को समृद्धि और शांति की दिशा में अग्रणी बनाया। धूल राजा और सिरसक की एकता ने जंगल को एक सजीव और समृद्धि भरा स्थान बना दिया। धूल राजा और सिरसक ने सभी प्राणियों को एक साथ मिलकर जंगल में समृद्धि और एकता की दिशा में काम करने का निश्चय किया। उन्होंने एक साथीत्व योजना बनाई जिसमें सभी प्राणियों को एक दूसरे का समर्थन करने का आदान प्रदान था। एक विशेषज्ञ सभा बुलाई जिसमें जंगल के प्रमुख प्राणियों को एक साथ बुलाया गया। उन्होंने सभी को यह सिखाया कि सभी का योगदान महत्वपूर्ण है और एक दूसरे की मदद करना जंगल को समृद्धि में बदल सकता है। जंगल में साथीत्व योजना के अंतर्गत सभी प्राणियों ने मिलकर जंगल साफ सुथरी की। उन्होंने एक एक को सिखाया कि कैसे सहयोग से जंगल को बचाएं और समृद्धि में बदलें।